लोग जी बहुत शुक्रिया आपका। तो आप इस एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि वो मतदाता सूची को शुद्धतम स्थिति पर ले जाएगा? आपके विरोध का कारण? देखिए, मुझे लगता है कि आज किसी ने भी विरोध पहले भी नहीं किया था। विरोध था टाइमिंग का और प्रोसेस का, कि जिस तरीके से किया गया। आज दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का भोंपू बनकर रह गया है, बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। क्योंकि जो तमाम अधिकारी इनके चमचे रहते हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। आज हालत यह है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उनको हटा दिया गया। एक एक साल तक अपोजिशन के सांसद समय मानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन समय नहीं देता है। वोट चोरी की घटनाएं कितनी सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन किसी पे जवाब नहीं देता है। ये कह रहे हैं साहब अब वोट नहीं कटता है। अरे 80-80 रुपए दे के गुजरात से वोट कटते हैं, कहां के? कर्नाटक के। और फोन नंबर कहां के यूज होते हैं? बिहार के। हालत यह है कि पूरी तरह से जैसे सीसीटीवी कैमरे को हटाया पहले, फिर जिस तरह से 80-80 रुपए देकर वोट कटते देखे, उसके बाद ईवीएम की बैटरी 99% देखी। हम फॉर्म 17C नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देता है, हम कोई सबूत नहीं देंगे। अरे चंडीगढ़ मॉडल भूल गए भाई सब लोग। चंडीगढ़ में क्या हुआ था, वो अनिल मसीह क्या कर रहा था वो? अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो वो भी पाक साफ हो जाता। इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन है कि पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि उस आदमी ने वोट चोरी की है, उसके बावजूद वो वहां पर उस पद पर बना बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आज किसी लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 6-6, 8-8% लोकसभा के चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ गए। बनारस में मोदी जी हारे, वोटिंग रोक दी गई, काउंटिंग घंटों तक, और उसके बाद उनको जिता दिया गया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बिहार के अंदर आज भी 8 करोड़ से ज्यादा, लगभग 8 करोड़ 20 लाख वयस्क लोग हैं, लेकिन वोट कितने बने? 7 करोड़ 42 लाख। या 80 लाख वोटर क्यों नहीं बन पाए, इसका कोई जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। 65 लाख आए, वो इलेक्शन कमीशन का तुगलकी फरमान आया, 65 लाख वोट काट के फेंक दिए। सारी पार्टियों ने अपोज किया। किसने अपोज नहीं किया? बीजेपी ने अपोज नहीं किया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाना भी इनको गलत लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई इलेक्शन कमीशन को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी एनार्की फैला रहा था? सुप्रीम कोर्ट भी देशद्रोह का काम कर रहा था। आधार कार्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। 2003 के तमाम डॉक्यूमेंट छुपा के बैठ गए ये लोग, इलेक्शन कमीशन वाले। उसके बाद क्या हुआ? आलोक जी कुछ सवाल जवाब है। आधार को भी मानिए आप, आधार को भी। पहला सवाल यह है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में शुरू करने का आज आधिकारिक तौर पर आयोग ने ऐलान किया है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है या विरोध करती है? हम बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो हिंदुस्तान के अंदर हर कदम का सपोर्ट करते हैं। एसआईआर के माध्यम से अगर ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी, हम जरूर स्वागत करेंगे, आज भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस इलेक्शन कमीशन का जो पिछला इतिहास है वो बड़ा खतरनाक है ब्रजेश भाई। वो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से चोरी करके बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। लाठीचार्ज करो, एसएससी को तबाह कर दो, यूपीएससी को तबाह कर दो, पेपर लीक कर लो, पिछवाड़े पे लाठियां मारो। एक प्रश्न तो और है सर, कमीशन तो हमें जितवा ही देगा कि एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के पास एक, उनका कहना है कि एक सफल मॉडल है बिहार, जहां उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को, ऐसा उनका क्लेम है कि सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। वही मॉडल अब देश के 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में लागू किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए मिले आपको। जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं, हर राज्य में घुसपैठिए पीछे पीछे चले जाते हैं। 800 के करीब, 700 से 800 के बीच में विदेशी नागरिक पाए गए। 250 ने कहा कि हम विदेशी हैं, हमारा नाम काट दीजिए। 250 के करीब ने कहा कि हम यहां पर आए हैं और इसी तरह से हमारी नागरिकता हुई। मतलब यह आंकड़ा 700 से 800 के बीच में है, जिसको ये लाखों दिखा रहे थे। सरनेम देखकर नाम काटे गए। आज भी 5 लाख के करीब बिहार में इस एसआईआर प्रक्रिया में ऐसे नाम हैं जो संदिग्ध हैं, जिनके पिताजी का नाम EFGH रखा गया है, एड्रेस 0000 लिखा गया है,
या आप बताए इलेक्शन कमीशन भाई ये कैसे हुआ? Thank you, ज्ञानेश sir. कुमार जी शायरी पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं वो लैंप पोस्ट के नीचे सो रहे थे, लैंप पोस्ट के नीचे जाकर। मैंने कहा भाई लैंप पोस्ट के नीचे इलेक्शन कमीशन के लोग रात को जाकर चादर Thank उठा you, के sir. एड्रेस धन्यवाद। पूछते हैं, बहुत और वो अगले शुक्रिया। दिन लैंप पोस्ट से दूसरे पे चला गया Thank सड़क you, पार करके, तो क्या वो विधानसभा और बूथ बदल जाएगा, लोकसभा बदल जाएगा? जी। इलेक्शन कमीशन का SIR प्रक्रिया बिल्कुल फेल रही है, लेकिन Thank you, हमारे sir. पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मनोज